इस समय हम मौजूद हैं जम्मू संभाग के राजौरी जिले के ख्वास क्षेत्र में। यही वो स्थान है जहां पर आज सुबह 3:10 के आसपास आतंकी हमला हुआ। दरअसल जिस स्थान पर मैं इस समय खड़ा हूं, इससे थोड़ी दूर जो है गांव है गुंदा गांव। उसी गांव में एक सेना का कैंप है और उसी पर आतंकियों ने सुबह 3:10 के आसपास एक कायराना हमला किया और वहां पर उस गांव में जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं उनके मकानों पर भी गोलीबारी की, ऐसी बात सामने आ रही है। दरअसल सुबह 3:10 के आसपास आतंकी आए और उन्होंने अचानक से जो सेना का कैंप है वहां पर उस पर गोलीबारी शुरू कर दी और साथ ही में जो उस गांव में ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं उन पर भी हमला करने का प्रयास किया। लेकिन सुरक्षा बल चौकस थे और उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और आतंकियों के साथ वहां पर मुठभेड़ छिड़ गई और ये जो मुठभेड़ है लगभग 10 मिनट तक चलती रही और आतंकी वहां से फिर भाग गए। जो समाचार आ रहा है कि इसमें एक सैनिक जो है हमारा भारतीय सेना का वो जख्मी हुआ है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। और साथ ही में ये जो आतंकी हमला हुआ, दरअसल आतंकियों ने पूरा षड्यंत्र रचा था। उनकी मंशा थी कि इस गांव में जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं उनके मकानों पर भी हमला करना था। बहुत बड़ी आतंकी वारदात यहां पर अंजाम होने वाली थी, लेकिन उसको समय रहते ही सुरक्षा बलों ने उसको रोक दिया और आतंकियों के जो काले मंसूबे हैं उन पर पानी फेर दिया। जो बात सामने आ रही है कि आतंकवादियों की मंशा थी कि इस गांव में रहने वाले जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं, खासतौर पर पुरुषोत्तम कुमार, जिसे अभी हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, उनके मकान पर और जो बाकी जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं उनके घरों पर हमला करने की मंशा थी और बहुत बड़ी आतंकी वारदात करने का षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन समय रहते हमारे सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना ने आतंकियों के काले मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुरुषोत्तम कुमार यहाँ की ग्रामीण रक्षा समिति यानी कि जो ग्राम रक्षा समिति है उसके सदस्य हैं और 2023 में यानी कि पिछले वर्ष अगस्त के महीने में उन्होंने यहाँ पर 2 संदिग्ध देखे थे और तुरंत उन्होंने सुरक्षा बलों को सूचना दी थी और बाद में पता लगा था कि वो दोनों आतंकी थे। न केवल उसने सूचना दी बल्कि जब मुठभेड़ हुई आतंकियों के साथ तो उसने भी सुरक्षा बलों के साथ जो है उस आतंकवाद विरोधक अभियान में भाग लिया अपनी 303 बंदूक के साथ। तो उनके शौर्य को देखकर, उनके जज्बे को देखकर इस वर्ष उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया और कहीं ना कहीं इसी के कारण आतंकी बौखलाए थे और अब वो ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों पर हमला करने जा रहे थे और खासतौर पर पुरुषोत्तम कुमार पर। लेकिन जो हमारे चौकस सुरक्षा बल है, भारतीय सेना के सैनिक हैं, उन्होंने आतंकियों के इस षड्यंत्र को विफल कर दिया और वहां पर जबरदस्त गोलीबारी हुई सुबह 3:10 के आसपास और सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की और कड़ा संदेश दिया आतंकियों को। लेकिन उस समय आतंकी वहां से भागने में सफल रहे, लेकिन तब से और अब तक लगातार आतंकवाद विरोधक अभियान जो है वो तेज कर दिया गया है। पूरे जंगल के क्षेत्र में तलाशी अभियान को अगर हम देखें तो काफी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें इस क्षेत्र का भूगोल, घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, इन्हीं क्षेत्रों में सुरक्षा बल गए हैं, चाहे भारतीय सेना के सैनिक हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो, सभी इस समय जंगल के इलाके को खंगाल रहे हैं और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकियों को जल्द से जल्द खोज निकाला जाए, उनको ढेर कर दिया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय भी इस स्थान पर भी जहां पर हम खड़े हैं, जो कि गुंदा गांव से बिल्कुल कुछ थोड़ी ही दूरी पर है, यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं, खासतौर पर जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप हैं, उनके यहाँ पर जवान तैनात है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, हर संदिग्ध हरकत पर नजर रखी जा रही है और साथ ही में जो गुंदा गांव है वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। हम बिल्कुल जो निकटतम स्थान है वहां से इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको यहाँ के ताजा हालात बता रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए आपकी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं, तलाशी अभियान चल रहा है और आप देखिए यहाँ पर की जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी भी पहचान पत्र देखे जा रहे हैं और गुंदा गाँव जो है उसको सील कर दिया गया है, वो क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है, इसीलिए पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया और साथ ही में यहाँ पर एहतियातन जो आने जाने वाले लोग हैं उनके सामान की तलाशी हो रही है, उनके पहचान पत्र देखे जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में आतंकी वारदातें काफी बढ़ चुकी हैं, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और आतंकवादी जो हैं
जो है काफी सारे आतंकवादी जो हैं घुसपैठ करने में सफल रहे हैं। हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, या अलग अलग जो दूसरे पहाड़ी क्षेत्र हैं, 40 से 50 आतंकवादी यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति है वहां पर। तो ये काफी गंभीर विषय है और इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों में भी खासा चिंता है कि 40 से 50 खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादी यहां पर पहाड़ी क्षेत्र में छुपने में जो है सफल रहे हैं और वो बार बार आतंकी हमले कर रहे हैं। तो ये काफी चिंता का विषय है। अभी शनिवार को ही पिछले शनिवार को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी स्वयं आए थे। उन्होंने स्वयं सुरक्षा का जायजा लिया था और कहीं ना कहीं यहां पर जोर दिया गया कि जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो तालमेल के साथ काम करे, कंधे से कंधे मिलाकर काम करे। फिलहाल अगर हम इस आतंकवाद विरोधक अभियान की बात करें जो यहां पर राजौरी जिले के ख्वास क्षेत्र में चल रहा है, चप्पे चप्पे पर पहरा है सुरक्षा बल, भारी संख्या में तमाम क्षेत्रों में तलाशी कर रहे हैं और उन आतंकियों का पता लगाया जा रहा है जिन्होंने आज सुबह 3:10 के आसपास यहां पर कायराना हमला किया। फिलहाल समूचे क्षेत्र को सील कर दिया गया है, कॉर्डन लगा है, चाहे भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या अर्धसैनिक बल हो, वो पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं और प्राथमिकता यही है कि आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए, उनको ढेर कर दिया जाए। लेकिन लगातार जिस प्रकार से जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकी घटनाएं हो रही हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों में चिंता है, सरकार में चिंता है। इसीलिए नई रणनीति बनाई जा रही है ताकि आतंक जो अपना सिर एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में उठा रहा है, इस सिर को जल्द से जल्द कुचला जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट।